डू यू नो, आपका जो एतमाद है वही कई दफा आपके आड़े आ जाता है। एतमाद की ज्यादती की वजह से कई बार आपको मुंह की खानी पड़ती है और कई दफा आपकी ये कंडीशनिंग आपके अगेंस्ट चली जाती है। मेरा नाम दारा जुगो हाशमी है और अगर मेरे चैनल पे इस वक्त आप फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल के ऊपर हम कम्युनिकेशन पावर और साथ साथ वोकल मॉड्यूलेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब, लीव अ कमेंट्स कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, दैट वुड बी ग्रेट। जनाब आली, शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसको चैलेंज करेगी कि किस तरीके से सोसाइटी ने बचपन से हमें कंडीशन किया कि कॉन्फिडेंस का होना लाजमी है और उस चक्कर में हमें आधा सच बताया गया। पूरा सच, या यूं समझिए कि आधा सच जो है वो एक पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कई दफा आप ये सुनते होंगे और आपने देखा होगा कि लोग पहली दफा जब आपसे मुलाकात करते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं। उनका जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है वो बड़ा नेक्स्ट पोजीशन पे होता है और वो जरूरत से ज्यादा एंथुजियाज्म यानी कि जोश और जज्बा दिखा रहे होते हैं। अगर आपका भी ताल्लुक किसी ऐसी फील्ड से है जहां पर आपको सो कॉल्ड गुरुज ने यह बताया है कि आपको एक्साइटमेंट दिखानी है, कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करना है, तो ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आया इसका फायदा हुआ है या नुकसान सही मायनों में। ये प्रेजेंटेशन आपके बिलीफ सिस्टम जो कि कॉन्फिडेंस के मुताल्लिक है उसको थोड़ा सा ऑल्टर करेगी और ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो मिड लेवल या सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स हैं या जो कॉर्पोरेट्स के अंदर लीड कर रहे हैं या फिर बिजनेस ओनर्स हैं। जो एडवाइस हर कोई आपको देता रहा, जो गुरुज देते रहे, जो बहुत बड़े बड़े नामवर लोग देते रहे, जिनमें से 4 बातें ये हैं। स्पीक कॉन्फिडेंटली यानी कि बड़े एतमाद के साथ बात करो। प्रोजेक्ट योर एंथुजियाज्म, प्रोजेक्ट योर एनर्जी यानी कि अपनी एनर्जी को प्रोजेक्ट करो, हाई लेवल के ऊपर लेकर जाओ ताकि अगले बंदे को पता चले कि तुम उसमें बहुत दिलचस्पी रखते हो। अपनी आवाज में यकीनी कैफियत को लाजमी शामिल करो कि आप एब्सोल्युटली सर्टेन हो। और जब बात सेल्स की आती है तो कहते हैं सेल विद कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ अगले बंदे को पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन दो और उसको बेचने की कोशिश करो। यहां पर यह मैं आपको बताता चलूं कि कॉन्फिडेंस अथॉरिटी नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं इससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक गलत ख्याल है। कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। कॉन्फिडेंस क्या है यानी कि एतमाद क्या है? एतमाद वो चीज है कि आप क्या फील कर रहे हैं। या तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं या आप शाय फील करते हैं, यानी कि आप या तो बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप होकर बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ही खामोश हैं, बहुत शर्मीले से हैं। मैं यहाँ पे इंट्रोवर्ट्स की बात नहीं कर रहा, या आपकी शख्सियत में अगर इंट्रोवर्जन है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस और साथ साथ अथॉरिटी की। तो अगर तो आपके जहन में ये चल रहा है कि अथॉरिटी इस तरह आ रही है मेरे पास कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस इज नॉट अथॉरिटी। तो कॉन्फिडेंस क्या है कि आप क्या फील कर रहे हैं अंदर से, और अथॉरिटी क्या है कि लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपकी प्रेजेंस में आपको। तो 2 बातें हो गई, कॉन्फिडेंस इंटरनल है और अथॉरिटी एक्सटर्नल है। अब कॉन्फिडेंस बैकफायर क्यों करता है? कॉन्फिडेंस की वजह से अक्सर दफा हमें मुंह की क्यों खानी पड़ती है? इसको जरा जहन में रखिएगा, इन 3 बातों को। नंबर 1, कॉन्फिडेंस अर्जेंसी क्रिएट करता है कि फौरन कर लीजिए, देखिए ये पेन हम आपको बेच रहे हैं, बहुत अच्छा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे, इसकी कीमत ये है, अभी कर लीजिए, ये कर लीजिए। कॉन्फिडेंस अर्जेंसी को क्रिएट कर रहा है और अर्जेंसी इस बात का सिग्नल देती है कि आप शदीद जरूरत में हैं, आपको बहुत जरूरत है, तभी आप ये अर्जेंसी, ये एवरेज बाइंग स्ट्रैटेजी, एवरेज सेलिंग मेथडोलॉजी लगा रहे हैं कि जी ये है, इतनी एनर्जी मैं दूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा कॉन्फिडेंस को, अर्जेंसी क्रिएट करूंगा तो वो फौरी तौर पर प्रेशर में आके चीज को खरीद लेगा या मेरी बात मान लेगा। ठीक है, 2 बातें हो गई। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है और अर्जेंसी की वजह से आप अब एक शदीद जरूरतमंद शख्स के तौर पे सामने आ रहे हैं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप जरूरतमंद बनते हैं अथॉरिटी आपके हाथ से चली जाती है। इसको यूं समझिएगा कि जो जरूरतमंद होता है वो अथॉरिटेटिव नहीं होता, वो परसुएसिव होता है। लेकिन जो जरूरतमंद होते हुए भी जरूरत को आश्कार ना करे, आया ना करे, रिवील ना करे, वो शख्स सही अथॉरिटी में होता है। इसको यूं समझिएगा कि अगर आप कोई चीज सेल करने जा रहे हैं या आप कोई इन्वेस्टमेंट रेज करने जा रहे हैं, आपको जरूरत है लेकिन आपने अपने कॉन्फिडेंस को इंटैक्ट रखा हुआ है, कम किया हुआ है, आप कम बात कर रहे हैं, नपतुल अल्फाज में अपने अल्फाज का, अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ साथ इसी वजह से अगले को यह पता नहीं चल पा रहा कि आया आपको शदीद जरूरत है इस चीज की या नहीं। अगर आप सेल्स प्रोफेशनल हैं
और अगर आपको अब तक ये बताया गया है कि आपने इस चीज को डिवाइस करना है, इस चीज को इम्प्रोवाइज करना है, तो ये थोड़ा सा गलत है। मतलब ठीक है कि हम अगले की जरूरत को उभारते हैं, लेकिन उस उभारने के चक्कर में जो हम एक कॉन्फिडेंट शख्सियत को प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी, जिसकी वजह से हम अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे खिलाफ जा रही है और अर्जेंसी की वजह से हम एक जरूरतमंद के तौर पे सामने आ रहे हैं, जिसकी बाइस हम अथॉरिटी लूज कर जाते हैं, लीक हो जाती है हमारे पास से अथॉरिटी। अब अथॉरिटी अगर किसी शख्स की लीक हो रही है या आपकी लीक हो रही है और आपको अब तक ये पता नहीं था, तो ये तीन बातें जहन में रखिएगा। जो शख्स अथॉरिटी लीक कर रहा होता है, उसकी पहली निशानी होती है कि वो तेज बात करना शुरू कर देता है, बहुत तेजी से बात करता है, जरूरत से ज्यादा बात करता है, आवाज का बेदरीग इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो पॉइंट नंबर 2 है वो सामने आता है कि अब वो शख्स खामोश नहीं रहता, वो बेशुमार एक्सप्लेनेशंस देता है, बेशुमार एग्जाम्पल्स देता है, वो खामोशी को कवर करता है। जो शख्स भी बातचीत के दौरान खामोशी को कवर करने लगे, आप समझ जाइएगा कि वो शख्स अथॉरिटी लीक कर रहा है। और अगर आप अब तक ये करते आए हैं कि आप अथॉरिटी लीक कर रहे हैं, कैसे, क्या जरूरत से ज्यादा बात कर रहे हैं, और नंबर 2 आप बीच में पॉजेस नहीं दे रहे, तो समझ लीजिए कि आपकी अथॉरिटी अच्छी जगहों पर और बेहतरीन जगहों पर बहुत ही ज्यादा तेजी से लीक हो रही है। और तीसरी चीज, जो शख्स अथॉरिटी लीक कर रहा होता है, वो जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करता है, जस्टिफिकेशंस देता है। आप उससे एक जुमले का सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब फकत एक या दो जुमलों में होना चाहिए, वो आपको पूरा एक समरी और पूरा एक खाका तैयार करके दे देता है, पूरी उसमें चैप्टर्स बता के दे देता है कि जी ऐसा है तो वैसा है तो वैसा है तो ऐसा है। तो ये तीन बातों का ख्याल करना है अगर आप अब तक ये अथॉरिटी लीकेज का शिकार रहे हैं। कैसे? पहली चीज, जरूरत से ज्यादा बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, पॉजेस नहीं ले रहे, बीच में खला को पुर कर रहे हैं, खामोश नहीं हो रहे। और तीसरी चीज, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर तो आप ये कर रहे हैं या आपकी टीम में कोई ये कर रहा है, तो ये वीडियो उनको शेयर जरूर कीजिएगा, उनको टैग कीजिएगा, उनको बताइएगा कि देखो ये गड़बड़ तुम कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस नीचे है या तुम्हारी सेल्स कम है या तुम्हारा बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रहा। और अगर आप ये कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कीजिएगा, ताकि गाहे बगाहे आप इसको जब देखेंगे तो वो चीज आपके माइंड में दोबारा से फ्रेश हो जाएगी। अब असल में कमरे को, किसी भी कमरे को, खा वो मीटिंग रूम हो, खा वो बोर्ड रूम हो, खा वो कोई इंटरव्यू की जगह हो, खा वो कोई सेल्स प्रेजेंटेशन हो, कौन कमरे को कंट्रोल कर रहा है? पहली बात, जो शख्स बहुत ऊंचा ऊंचा बात कर रहा है, जरूरत से ज्यादा तेज बोल रहा है, हर किसी को काटने की कोशिश कर रहा है, एक तो वो शख्स कभी भी रूम को कंट्रोल नहीं करता। दूसरी चीज, बहुत कम ऐसा होता है कि जो बहुत कॉन्फिडेंट है वो रूम को कंट्रोल कर रहा है, बहुत कम ऐसा होता है। और तीसरी चीज, जो शख्स अपने आप में बहुत सुकून में है, कंटेंट है, बहुत कंटेन्ड है, इत्मीनान से है, ये वो शख्स है जो रूम को कंट्रोल कर रहा है। इसको अपने आप को जाहिर करने की जरूरत नहीं है, इसको अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इसका खामोश रहना ही इस बात की निशानदेही कर रहा है कि यह शख्स पावर में है, यह शख्स अथॉरिटी में है। क्योंकि अगर आपको बताना पड़ा कि आप पावर में हैं, अगर आपको यह बताना पड़ा कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, तो आप कहेंगे सक्सेसफुल इंसान, आप कहेंगे पावरफुल पर्सन। लेकिन आपने नोट किया होगा कि कंपनीज के अंदर भी, बिजनेसेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात नहीं कर रहे ज्यादा, लेकिन उनकी पावर प्रोजेक्ट हो रही होती है। अगर आप आज तक किसी ऐसे शख्स से मिले हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आप ही वो शख्स हैं तो थम्स अप करना लाजमी बनता है। इस तरह मुझे पता चल जाता है कि आप वाकई एक पावरफुल इंसान हैं। अब स्मार्ट लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं? स्मार्ट हैं, जहानत है, इंटेलेक्ट है, उनके पास आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और उन्हें क्वालिफिकेशंस अच्छी ली हुई है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी वो जदोजहद कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, स्ट्रगलिंग फेज से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तीन बातें कर रहे हैं वो, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितना ज्यादा वो एक्सप्लेन करेंगे उतना ज्यादा अगले को समझ में आएगा और अगला ये समझेगा कि वाकई ये शख्स बहुत जानता है, इसलिए अथॉरिटी में है। जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप अपने वर्ड्स की और अपनी सोच की सप्लाई बढ़ा देते हैं, और जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है उसकी डिमांड कम हो जाती है, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस चीप हो जाती है। तो पहली चीज, स्मार्ट लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरी चीज, वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि वाकई वो बहुत जानते हैं, वो साबित करना चाह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत अमेजिंग हैं। ये चीज इनके अगेंस्ट जाती है, इसी वजह से स्मार्ट लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तीसरी चीज, ये बहुत लंबी बात करते हैं, इनके जुमले ना खत्म होने वाले होते हैं,
जरूरत से ज्यादा लंबी बातें, जरूरत से ज्यादा तफसीली बातें। इसीलिए वो ये साबित करना चाहते हैं कि जितनी तफसील में मैं बात करूंगा या करूंगी, जितना लंबा एक्सप्लेन मैं करूंगा, जितनी ज्यादा जस्टिफिकेशन मैं दूंगा, उतना ज्यादा मैं पावरफुल नजर आऊंगा, उतना ज्यादा मैं अथॉरिटी में नजर आऊंगी। जबकि ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तीनों चीजें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि आप अपने आप को ओवर करके प्रेजेंट कर रहे हैं। आप कोशिश में हैं कि अगला बंदा आपको अच्छा जाने या अथॉरिटी में जाने, जो कि गलत है इन प्रोफेशनल कैपेसिटी एज वेल एज इन पर्सनल कैपेसिटी एज वेल। ये बात ध्यान में बिठा लीजिएगा कि कॉन्फिडेंस इज नॉट द अपग्रेड। कॉन्फिडेंस बिल्कुल अपग्रेड नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक सर्टेन लेवल के ऊपर तक तो काम करता है, उसके बाद वो आपके खिलाफ जाने लगता है। दूसरी चीज, बीइंग कंटेंट, यानी कि अपने आप में सुकून में रहना, बगैर किसी को जस्टिफाई करते हुए, बगैर किसी को एक्सप्लेन करते हुए अपने आप में कंटेंट रहना, यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप अपने आप को प्रूव करते चले जाएं कि वाकई आप एक कॉन्फिडेंट शख्स हैं, आप एक बहुत अथॉरिटेटिव शख्स हैं। अब यहां पर अपना एक सेल्फ डायग्नोज कीजिए। क्या लोग आपको बातचीत के दौरान इंटरप्ट करते हैं, रोकते हैं, आपकी बात में कूदने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं? या फिर तीसरी चीज, आप जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बात का जवाब इतना सा होना चाहिए था, आप जवाब इतना बढ़ा के दे रहे हैं। अगर तो ऐसा है तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ जा रहा है सबकॉन्शियसली। लोग सबकॉन्शियसली आपको अथॉरिटेटिव नहीं जान रहे, आपको शायद इंफॉर्मेटिव जान रहे हैं। फाइनल ट्रूथ अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो ये है, ज्यादातर लोग, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, उनके अंदर कंटेनमेंट की कमी होती है, उनके अंदर कंटेंट रहने की कमी होती है। वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं कंसिडर करते अपने आप को, जिसकी वजह से वो ये सारे हरबे आजमाते हैं, जो वक्त साबित करता है कि वो उनके अगेंस्ट गए हैं। अगर यहां तक आपने वीडियो को देखा है और एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इस तरह की वीडियोस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं और मेरी टीम की तरफ से हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।